हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का 2023 का सिलेबस देखेंगे। देखिए दोस्तों, सिलेबस में आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है। कई बातें आपको समझाई जाएंगी। बुक्स के रिगार्डिंग भी मैं आपको कुछ बातें समझा दूंगा, तो प्लीज़ आप यहाँ पर वीडियो पूरी देखना ताकि कई चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ना है। सरकारों के क्या रूप होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 2 चैप्टर्स में आपको सरकारों के ही बारे में पढ़ना है। एक चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एकात्मक और संघात्मक सरकारें क्या होती है, इसको आप बताइए, इसके गुण दोष को आपको पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर में आपको शासन के अलग अलग जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि शासन लोकतांत्रिक भी होता है, सत्तावादी भी होता है, लोक लुभावनावाद भी होता है और अधिनायकवाद भी होता है और तानाशाही वगैरह भी होता है। लेकिन आपको बस ये 5 आपको पढ़ने हैं, 4 सॉरी। तो ये 4 आपको कवर करने हैं। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ना है। आप चुनाव प्रणाली की क्या परिभाषा है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरह से क्या प्रक्रिया रही है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से जो मेन चीज़ है वो है चुनाव प्रणाली के प्रकार। आप प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रकार कई तरह के हैं, जैसे कि एक लिस्ट सिस्टम है। लिस्ट सिस्टम के आधार पर भी एक सूची सिस्टम होता है, एक सूची प्रणाली है जिसके आधार पर चुनाव होते हैं कई देशों में। एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक एफपीटीपी सिस्टम है। एफपीटीपी सिस्टम मतलब जो सबसे पहले जीतता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, है ना, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है एफपीटीपी सिस्टम में। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। वीडियोस आपको मिल जाएगी, आप देख लेना। इसके अलावा आपको दल और दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अब दलीय व्यवस्था कितने तरह की होती है नॉर्मली आपको इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि एक दलीय व्यवस्था भी होती है किन्हीं देशों में, जैसे कि चाइना हो गया, वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर पढ़नी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ना है। राष्ट्र का क्या अर्थ होता है, राज्य का क्या अर्थ होता है, राष्ट्र राज्य आपस में जब एक साथ शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस पर भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप देखना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा लैंगिक तुलनात्मक राजनीति और संस्थाएँ, यहाँ पर देखो दोस्तों, ज़्यादा गहराई में मत जाइए। यहाँ पे आपको यूनिट 5 में जो जेंडर का पॉलिटिक्स में जो कंपैरिजन है इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्पेशली महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है महिलाओं का, और संघर्ष एवं शांति में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जेंडर से रिलेटेड इस यूनिट 5 में आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस लगभग मिल जाएंगी। यूनिट 5 में आपको सारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, और यूनिट 4 में भी आपको नहीं, यूनिट 4 भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियोस की एक बार मैं आपको समझा देता हूँ वीडियोस का, उसके बाद बुक्स की बात करूँगा। देखो दोस्तों, अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 पर आपको पूरी वीडियोस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। यूनिट 2 की बात करूँ तो यूनिट 2 में आपको आधे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि चुनावी जो प्रणाली है आधे से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। जैसे कि चुनाव जो प्रणाली है, मान लो अगर चुनाव प्रणाली 4 प्रणालियों के बारे में आपको पढ़ना है तो 3 मैंने पढ़ाया है काफ़ी डिटेल में। तो आप 3 अभी देख कर काम चलाइए, बाकी टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूनिट 3 आपकी पूरी कंप्लीट कराई गई है मेरी तरफ से, और यूनिट 3 आपका पूरा ही है, आपको मिल जाएगी वीडियोस, आप देख सकते हैं। अब यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 पर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ज़्यादा लेंथी नहीं थी। ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन तो किया है मैंने, आपको समझाया है, लेकिन थोड़ी लेंथी वीडियो होनी चाहिए जिससे कि आप काफ़ी कुछ लिख कर आ सकें एग्ज़ाम में। तो इसीलिए एक लेंथी वीडियो मैंने बनाई है, जल्द ही मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ तक अगर बात कर लें तो आपको काफ़ी कुछ हो गया आपका यहाँ तक। यूनिट 5 में अगर हम देखें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने वीडियो बनाई, आपको मिल जाएगी। तो जो लेफ्ट है जो टॉपिक वो ये है कि सेकंड वाला चैप्टर आई थिंक आपको नहीं मिलेगा प्लेलिस्ट में, और सेकंड एक चैप्टर ये हो गया, और चुनाव प्रणाली से संबंधित 1-2 टॉपिक हैं जो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो प्लेलिस्ट में इतनी वीडियोस कम से कम अवेलेबल हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट देखते हैं अगर, तो आपको सारी लगभग वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूरी हैं। बुक्स की बात करूँ दोस्तों तो स्पेशली अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी बुक मिल जाए आपको जिसमें सारे टॉपिक हों,
तो ऐसा काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर आप किसी दूसरे राइटर्स की बुक ख़रीदना भी चाहें जिसमें आपको ये सारे सब मतलब चैप्टर्स आसानी से मिल जाएँ, तो वो आप मेरे हिसाब से मत खरीदिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो सिलेबस है ड्यू का, उसके ऊपर कई सारे लोग हैं जो अपनी-अपनी बुक छाप देते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं छाप देते हैं अपनी बुक, लेकिन वो बुक्स कुछ ख़ास अच्छी होती नहीं है। ठीक है? ख़ास अच्छी अच्छी का मतलब ये है कि देखो एक्चुअल में कॉलेज में क्या होता है कि एक बुक में हमें सारी चीज़ें नहीं मिलती, कई सारी बुक्स को हमें छानना पड़ता है। और जल्दबाजी में बच्चों से पैसे कमाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, एक बुक बना देते हैं, बिल्कुल सिलेबस आप बिल्कुल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सिलेबस डाल देते हैं, उसमें कहीं से भी कुछ भी ऐड कर देते हैं अपनी बुक में, तो जो बच्चों को समझ में भी नहीं आता और बच्चों के पैसे ही बेकार जाते हैं। तो यही कहूँगा, बुक्स अगर आप चाहते हो, तो आपको ये टॉपिक्स खुद ढूँढने पड़ेंगे, अलग-अलग बुक में मिलेंगे ये आपको टॉपिक्स, और एग्ज़ैक्ट कोई बुक बता पाना अभी पॉसिबल नहीं है। और यही कहूँगा कि बुक्स की जगह आप जो वीडियोज़ हैं, उन पर ज़्यादा फ़ोकस करें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें, बस यही आपके लिए मेन पर्पस होना चाहिए। आप नोट्स बना लो, कभी कुछ भूल जाओगे तो नोट्स से आपको वो याद आ जाएगा, तो बुक से बेटर है ये तरीका। बाकी हाँ, अगर आपको कोई बुक मिल जाती है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि गलत है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।